हेलो दोस्तों, भारत नदियों का देश है, इसलिए भारत में नदियों को आमतौर पर माताओं के रूप में माना जाता है। यहाँ एक तर्क है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अफसोस की बात है कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है और इसका जल लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कई सहस्राब्दियों से हिंदू धर्मग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर से अधिक की लंबाई को कवर करती हैं। दोस्तों, आप किस राज्य में रहते हो और वहां पर बहने वाली नदी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम बहने वाली नदी है। नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। ये भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णावन भी कहा जाता है, की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी से हुई है। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्मस्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी माना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी शामिल हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक, ब्रह्मपुत्र, की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के एंगसी ग्लेशियर से हुई है। वहां इसे यालुंगसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। ये तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और यह नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 3845 किलोमीटर है, परंतु भारत में ये केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। दोस्तों, कमेंट में आप अपने शहर में बहने वाली नदी का नाम जरूर बताएं। महानदी संस्कृत के 2 शब्दों महान और नदी का एक यौगिक है, जिसका अर्थ है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों में निकलती है और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा में संबलपुर शहर के पास महानदी पर किया गया है। कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले के तालकावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से एक दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडगु पहाड़ियों से दक्कन के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और शिवानसमुद्र में 2 द्वीप बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ताप्ती नदी ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। ये भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती हैं। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्यजीवों का पोषण और समर्थन करती है, जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारे महान भारत में बहने वाली 10 प्रमुख नदियां।